हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परवीन एजुकेशन फॉर टेट एग्जाम्स पर। आज हम आपके लाए हैं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी बिहार या डी उत्तराखंड। आपको बताना है चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 212 क्वेश्चन नंबर। निम्न में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है? ए एयर इंडिया, बी किंगफिशर, सी इंडिगो या डी जेट। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, किंगफिशर। विजय माल्या की जो कंपनी थी किंगफिशर, वो इस समय वर्तमान में सेवा में नहीं है, वो बैन कर दी गई थी विजय माल्या जब पैसे लेके भाग गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? ए जूट रेशमी वस्त्र, बी गन्ना चीनी, सी अभ्रक विद्युत उपकरण या डी कपास सूती वस्त्र। आपको बताना कौन सा युग्म ठीक नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जूट रेशमी वस्त्र, ये ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 214 क्वेश्चन नंबर है। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है? ए इंदिरा गांधी सेतु, बी महात्मा गांधी सेतु, सी जवाहर सेतु या डी बिहार सेतु। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी सेतु जो है सबसे लंबा सड़क पुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 215 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा। किस विटामिन की अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहाना नहीं रुकता? ए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन के। आपको बताना है किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहाना नहीं रुकता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के की कमी से घाव से रक्त का बहाना नहीं रुकता है। 216 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है? ए चेचक, डी मलेरिया, सी प्लेग या डी तपेदी। आपको बताना है चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्लेग है। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग जो है प्लेग है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 217 क्वेश्चन नंबर। प्राथमिक समाजीकरण है? ए शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, बी किशोरावस्था में समाज से सीखना, सी प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, डी शिक्षकों का अनुसरण करना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, की शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना प्राथमिक समाजीकरण है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 218 क्वेश्चन नंबर है। निम्न में से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? ए चावल, बी गन्ना, सी गेहूं या डी मक्का। आपको बताना खरीफ की फसल नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गेहूं जो है खरीफ की फसल नहीं है। 219 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? ए पशुमल, बी खनिज तेल, सी जैव कचरा या डी मानव मल। आपको बताना है कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खनिज तेल। अगला क्वेश्चन 220 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ए हंस, बी मोर, सी कोयल या डी मैना। आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 221 क्वेश्चन नंबर है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है? ए एक दिशीय, बी बहुदिशीय, सी चक्रीय या डी उभय दिशीय। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चक्रीय। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। अगला क्वेश्चन, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? ए वनस्पति, बी सूर्य का प्रकाश, सी परमाणु ऊर्जा या डी भोजन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का प्रकाश पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 223 क्वेश्चन नंबर है। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? ए गया, बी पटना, सी मुजफ्फरपुर या डी जहानाबाद। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर बिहार राज्य में लीची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 224 क्वेश्चन नंबर है। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है? ए चावल, बी गेहूं, सी बाजरा या डी मक्का। आपको बताना है बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चावल। चलिए आगे बढ़ते हैं 225 क्वेश्चन नंबर की तरफ। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? ए लूनी, बी साबरमती, सी ताप्ती या डी नर्मदा। आपको बताना है भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी जो है भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन 226 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसको जाता है? ए पॉलाव, बी पियाजे, सी कोहलबर या डी स्किनर। आपको बताना है बच्चे दुनिया में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसको जाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पियाजे।
227 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीकी है। ए सत्र मूल्यांकन, बी अर्धवार्षिक मूल्यांकन, सी निदानात्मक मूल्यांकन, डी इकाई मूल्यांकन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निदानात्मक मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीक है। अगला क्वेश्चन 228 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। आपको बताना अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी वस्तुनिष्ठता, डी उत्तीर्ण करना। आपको बताना अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तीर्ण करना अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। 229 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। ए वस्तुनिष्ठ, बी लघुत्तरीय, सी दीर्घोत्तरीय, डी निबंधात्मक। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए। अगला क्वेश्चन 230 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। ए पाठ्य पुस्तक, बी पौधों का अवलोकन, सी श्यामपट्ट या डी पौधों का चित्र। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पौधों का अवलोकन करना पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल पर, नोटिफिकेशन पार्टी एग्जाम्स पर ऐसी वीडियोज पाने के लिए।